हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी आरओ एआरओ में इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 11 में कवर किए हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन है ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी व्यास नदी और डी चीनाब नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। जो सतलज नदी है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है और एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो ट्रांस हिमालय से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन है ए तुलसी झील, बी बिहार झील, सी पोवई झील और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार झील। जो मुंबई की मीठी नदी है वो बिहार झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म गलत है, हमें वही बताना है। एक तरफ है शहर और दूसरी तरफ है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, ना कि कृष्णा नदी के तट पर, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है कोटा। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर। जो चित्रकोट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी जबलपुर में और ऑप्शन डी बांदा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बस्तर में। जो चित्रकोट जलप्रपात है वो बस्तर जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है ए कोलेरू झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी नल सरोवर झील और ऑप्शन डी सांभर झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक गलत सुमेलित है, हमें वो बताना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है गर्म झरने। कौन सा गर्म झरना किस राज्य में स्थित है, हमें वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में मणिकरण गर्म झरना है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य में तप्त पानी गर्म झरना स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में वज्रेश्वरी गर्म झरना है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। गुजरात राज्य में नारायणी गर्म झरना नहीं है, तो ये गलत सुमेलित है। जो नारायणी गर्म झरना है वह गुजरात राज्य में नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में नारायणी गर्म झरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व पवन के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व पवन के द्वारा और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है और इसीलिए भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमें इन ऋतुओं को लगाना है।
तो सबसे पहले हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, सबसे पहला मंथ पड़ता है उसमें चैत्र। तो चैत्र में जो आता है, चैत्र में जो ऋतु पड़ेगी, चैत्र बैशाख में, वो पड़ेगी बसंत ऋतु। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3। फिर आता है हमारा चैत्र बैसाख के बाद ज्येष्ठ आषाढ़। ज्येष्ठ आषाढ़ में जो ऋतु पड़ती है वो पड़ती है ग्रीष्म ऋतु। तो फिर आएगा हमारा दूसरा, यानी फिर आती है हमारी बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु। बसंत ऋतु चैत्र बैशाख में, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ में। उसके बाद आती है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आती है सावन भादों में। तो फिर आएगा हमारा नंबर 4। और फिर उसके बाद आती है अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु। फिर आएगा हमारा नंबर 1, यानी बसंत ऋतु चैत्र बैसाख, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा ऋतु सावन भादो और शरद ऋतु अश्विन कार्तिक, जिसे हम कहते हैं कार्तिक। तो इसका सही आंसर है 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार इन ऋतुओं का यही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसके द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है ए बांगड़, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भूर और ऑप्शन डी रैगूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैगूर। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए उसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम रैगूर मिट्टी भी है, जो कि दक्कन के पठार पर पाई जाती है। तो काली कपासी मिट्टी को रैगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी चूनेदार मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। जो भारत में जलोढ़ मृदा है वो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। क्यों? क्योंकि जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से होता है, जिसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसलिए जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। भारत की लगभग सभी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है मिट्टी और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। कौन सी मिट्टी किस राज्य में पड़ती है वो हमें बताना है। ए है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मिलती है हमें उत्तर प्रदेश में, तो ए का है हमारा 2। फिर है बी काली मिट्टी। काली मिट्टी मिलेगी हमें महाराष्ट्र में, बी का है हमारा 3। सी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मिलेगी आंध्र प्रदेश में, सी का है हमारा 4। और डी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी राजस्थान में, डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ऑप्शन है ए मृत्तिका, ऑप्शन बी गाद, ऑप्शन सी महीन बालू और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृत्तिका। जो मृत्तिका होती है उसके कणों का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। मृत्तिका के बाद जो कण का ज़्यादा व्यास होता है उसके बाद आता है गाद, और गाद से जो बड़े कणों का व्यास होता है वो होता है महीन बालू का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को हम कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन है ए सघन वर्षा से, ऑप्शन बी वन नाशन से, ऑप्शन सी वन रोपण से और ऑप्शन डी अतिचारण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन रोपण से। वन रोपण के द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, जबकि सघन वर्षा, वन नाशन और अतिचारण ये मृदा क्षरण के कारण हैं। इनके द्वारा मृदा का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर और ऑप्शन डी व्यास नदी पर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है नदी घाटी परियोजनाएं और दूसरी तरफ है नदी, यानी कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है हमें वो बताना है। सबसे पहली है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, तो ए का है हमारा 3। बी है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, बी का है हमारा 4। सी है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, सी का है हमारा 1। और डी है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, डी का है हमारा 2। तो हमारा सही आंसर है 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलम पूजा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए भरत पूजा, ऑप्शन बी कोरा पूजा, ऑप्शन सी मलम पूजा और ऑप्शन डी पंबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलम पूजा। मलम पूजा बांध मलम पूजा नदी पर ही स्थित है और ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है नदी। हमें बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। सबसे पहला है दुलहस्ती बांध। दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर है, ए का है 2। बी है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, बी का है 1। सी है उकाई बांध। उकाई बांध तापी नदी पर है, सी का है 3। और डी है तवा बांध। तवा बांध तवा नदी पर है, डी का है 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर और तवा बांध तवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है ए पेरियार, ऑप्शन बी पंपार, ऑप्शन सी भवानी और ऑप्शन डी काबिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरियार। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है और यह केरल राज्य में स्थित है। यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।